कि जितनी भी भारत की पहाड़ियाँ हैं और जिस राज्य में स्थित है उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इन पहाड़ियों की ओर चलते हैं और जानेंगे कि कौन सी पहाड़ियाँ जो है वो कौन से राज्य में स्थित है और उस राज्य की जो है सबसे बड़ी पहाड़ी यानी सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो कौन सी है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस जो है मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं ना, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के जो पर्वत चोटियों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इन चोटियों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आती है माउंट एवरेस्ट चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, और ये नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई जो है 8,848 पॉइंट है। 86 जो है पॉइंट से इसकी जो है नेपाल की चोटी है दोस्तों 8,848 है जो मीटर है, वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। नेक्स्ट देखते हैं, और माउंट एवरेस्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। और इसे नेपाल में जो है सागर माथा के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे सागर माथा के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये एवरेस्ट को यानी माउंट एवरेस्ट चोटी को। कंचनजंगा। कंचनजंगा की अगर हम लोग बात करें तो 8,588 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है दोस्तों। और ये कहाँ की चोटी है? तो ये सिक्किम की चोटी है। वो सारी चोटियाँ जो है आपको याद होनी चाहिए, और ये चोटियाँ कहाँ की है, किस राज्य की है, और ये सभी आप लोगों को जो है पता होनी चाहिए। और मैं सभी आपको चोटियाँ वो डिस्कस करवा रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए नेक्स्ट चोटी की ओर चलते हैं। ये चोटियाँ जो है उत्तराखंड में है दोस्तों, नंदा देवी चोटी। इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 7,818 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, और ये उत्तराखंड में स्थित है। अगली चोटी देखते हैं बद्रीनाथ की चोटी, जिसकी ऊंचाई 7,040 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। केदारनाथ चोटी। केदारनाथ चोटी की अगर हम लोग बात करें तो 6,831 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, और ये उत्तराखंड राज्य की चोटी है। नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसकी जो ऊंचाई है वो भी जो है 8,126 मीटर है, और ये पाक अधिकृत यानी कश्मीर की चोटी है दोस्तों, याद रखिएगा नंगा पर्वत, ठीक है। कोमेट। कोमेट पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 7,753 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, और ये भी जो है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में जो है बहुत सी चोटियाँ स्थित है, जैसे कि कोमेट पर्वत भी जो है यहाँ पे स्थित है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी भी जो है यहाँ पर स्थित है। तो ये सभी पर्वत चोटियाँ जो है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 7,756 मीटर है। कितनी है? 7,756 मीटर है, और ये असम राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं, अगली चोटी मकालू। मकालू की अगर हम लोग बात करें तो 8,481 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, और ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली चोटी धौलागिरी। धौलागिरी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 8,172 मीटर दोस्तों, और ये जो है नेपाल में स्थित है। आप लोग इसे राजस्थान में मत समझिएगा दोस्तों, ठीक है। इनमें जो है आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। अगला अगली चोटी देखते हैं, अन्नपूर्णा चोटी। इसकी ऊंचाई जो है 8,078 मीटर जो है, और ये नेपाल की चोटी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला अगली चोटी देखते हैं, त्रिशूल। त्रिशूल चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 7,120 मीटर है, और ये उत्तराखंड की चोटी है दोस्तों, याद रखिएगा। और जितनी भी मैं आप लोगों को जो चोटियाँ करवा रहा हूँ मध्य प्रदेश के पर्वत और उनसे रिलेटेड चोटियाँ, सारी की सारी जो है इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले चोटी की अगर हम लोग बात करें तो जो पंचचूली पर्वत है दोस्तों, ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है 6,312 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगला देखते हैं, नीलकंठ पर्वत। नीलकंठ पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो 6,596 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, और ये जो है भी उत्तराखंड में स्थित है। हरदोल पर्वत। हरदोल पर्वत यानी इस चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 7,151 मीटर है, और इसकी ये जो कहाँ पर स्थित है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है।
और मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में जो है दोस्तों बहुत से पर्वत स्थित है, क्योंकि ये हिमालय वाला क्षेत्र है तो इधर बहुत पर्वत स्थित है। ठीक है। चौखंबा पर्वत, चौखंबा जो पर्वत दोस्तों ये 7,138 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कीरत चूली, कीरत चूली पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं स्वर्गारोहिणी पर्वत शिखर, स्वर्गारोहिणी पर्वत शिखर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। दुगनागिरी पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है उत्तराखंड में स्थित है। हाथी पर्वत, हाथी पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है तो ये उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं त्रिशूली पर्वत, त्रिशूली पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है तो ये भी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं चंद्रशिला पर्वत, ये भी कहाँ पर स्थित है तो चंद्रशिला पर्वत भी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं सिनी ओल्चू पर्वत, ये भी कहाँ पर स्थित है तो ये भी जो है सिक्किम राज्य में स्थित है, सिनी ओल्चू पर्वत। काबरू पर्वत, काबरू पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है तो ये भी जो है सिक्किम में स्थित है। ऋषि पहाड़ पर्वत, ऋषि पहाड़ पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा, चूँकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला पर्वत की अगर हम बात करें, जैसे कि अब हम लोग बात करेंगे लघु हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। लघु हिमालय पर्वत श्रेणियों की अगर हम लोग बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है दोस्तों पीर पांजाल पर्वत। पीर पांजाल श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं धौलाधर पर्वत, ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मसूरी पर्वत, मसूरी जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला पॉइंट से देखते हैं नांग टिब्बा पर्वत, जो कि ये भी जो है उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत, महाभारत जो पर्वत है ये भी जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है तो ये भी जो है नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं आपको पर्वत चोटियाँ श्रेणी पढ़ा रहा हूँ सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट है और सभी जो है एक ही नाम से जो है रिलेट करती है। ठीक है। अगला पॉइंट से देखते हैं यानी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है कैलाश पर्वत आता है जो कि तिब्बत में स्थित है। लद्दाख श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है लद्दाख में स्थित है। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है दोस्तों कश्मीर में स्थित है। और केटू गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, केटू गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है और पाक से अधिक रहता है दोस्तों, यानी पाक से यानी जो पाकिस्तान है उसकी सीमा से जो है सटी हुई है। अगला देखते हैं जॉस्कर श्रेणी। जॉस्कर श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है कश्मीर घाटी में है। पंगी श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है कश्मीर घाटी में स्थित है। हजारा श्रेणी भी जो है कश्मीर घाटी में स्थित है। नागा श्रेणी भी जो है नागालैंड में स्थित है, याद रखिएगा। अगली देखते हैं अराकानयोमा। अराकानयोमा पर्वत जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है तो ये म्यांमार में स्थित है और ये भारत और म्यांमार को जो है सीमा से जो है दर्शाता है दोस्तों, और ये जो अराकानयोमा है ये भारत और म्यांमार को जो है अलग करता है। ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है। अगला देखते हैं शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक पहाड़ियाँ जो है जम्मू और हिमाचल प्रदेश की जो है बाउंड्री को टच करती है दोस्तों। मिसमी एवं पटकोई पहाड़ियाँ जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लुसाई पहाड़ियाँ जो है ये मिज़ोरम में स्थित है। यानी मैं शिवालिक पहाड़ियों के बारे में आप लोगों को थोड़ी डिटेल से बता देना चाहता हूँ। यह जम्मू कश्मीर में भी स्थित है दोस्तों और हिमाचल प्रदेश में भी स्थित है, तो इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा आप लोग। ठीक है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, और गारो खासी जो है दोस्तों यानी एक प्रकार की जनजाति भी है जो कि मेघालय में निवास करती है और ये जो है दोस्तों एक प्रकार की पहाड़ियाँ भी है। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। और ये कहाँ पर स्थित है तो ये मेघालय में स्थित है। गसेरा ब्रह्म की अगर हम लोग बात करें तो ये कश्मीर में स्थित है जो कि काराकोरम श्रेणी के पास में। केटू गॉडविन ऑस्टिन ये भी काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। मासे ब्रह्म जो भी कश्मीर और काराकोरम श्रेणी के पास में ही स्थित है, याद रखिएगा।
ये जो है चित्र के माध्यम से आप जो है देख सकते हो। अगला देखते हैं यानी चौथा पॉइंट से अरावली पर्वत चोटियाँ। अरावली पर्वत चोटियों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है और इस सिरोही में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं शेर चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 1597 मीटर है और ये भी सिरोही में ही स्थित है। जरगा पर्वत ये उदयपुर में स्थित है। अचलगढ़ श्रेणी ये भी जो है सिरोही में स्थित है। दिलवाड़ा पर्वत जो है ये भी सिरोही में स्थित है। रघुनाथगढ़ पर्वत जो है ये भी जो है सीकर में स्थित है। और तारागढ़ कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये अजमेर में स्थित है। और बैरहाट चोटी जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट से देखते हैं यानी पांचवा पॉइंट से विंध्याचल पर्वतमाला के पर्वत शिखर। भरनेर जिसे भांडेर पहाड़ी भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा भरनेर जिसे भांडेर पहाड़ी भी कहते हैं कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कैमूर की अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखते हैं सतपुड़ा पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पहाड़ियों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है दोस्तों राजपीपला की पहाड़ी भी स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का शिखर है दोस्तों। ठीक है। महादेव पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों धूपगढ़, वो भी जो है महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 1350 मीटर दोस्तों, और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों धूपगढ़ चोटी। मैकाल पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है और ये भी जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है, याद रखिएगा। और अमरकंटक से जो है 3 नदियों का उद्गम स्थल होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। नर्मदा हो गई, सोन नदी हो गई, जोहिला नदी। ठीक है। अगली पहाड़ियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी साउथ की पहाड़ियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि सह्याद्री और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ है, जैसे कि गिर पहाड़ियों की अगर हम लोग बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। कलसूबाई चोटी जो कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, कलसूबाई चोटी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कुंद्रेमुख चोटी जो कि कर्नाटक में स्थित है। महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और अगस्थमलाई की जो चोटियाँ है वो केरल और तमिलनाडु में स्थित है। पुष्पागिरी की चोटी जो है दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। और कोदा चादरी की चोटी जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जो है कर्नाटक में स्थित है। सारी इंपॉर्टेंट से चोटियाँ है दोस्तों ये। ठीक है। अगला पॉइंट से देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा चोटी है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड चोटी जो कि तमिलनाडु में भी स्थित है। ठीक है। 10वां पॉइंट से देखते हैं यानी अन्नामलाई पहाड़ियाँ। केरल और तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो जो अन्नामुडी की जो चोटी है दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य के जो है यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अन्नामुडी चोटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट है कोर्राडम की जो पहाड़ियाँ हैं ये जो है इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानी जाती है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है केरल में स्थित है। अगला देखते हैं पालिनी की पहाड़ियाँ। पालिनी की पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। महेंद्रगिरी पहाड़ी, महेंद्रगिरी जो पहाड़ी है, महेंद्रगिरी जो पहाड़ी है ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं नोज पहाड़ी, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजमहल की जो पहाड़ियाँ है वो बिहार ज़िले में स्थित है, यानी बिहार राज्य में स्थित है। सेवराई की जो पहाड़ियाँ है ये तमिलनाडु में स्थित है। सॉरी दोस्तों, ये बिहार राज्य में नहीं है, ये बिहार कुछ ऐसी जगह पड़ती है, वहाँ पर जो है राजमहल की जो पहाड़ियाँ स्थित है। और इसमें जो आपको कुछ डेटा अगर कुछ पता हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। ठीक है। अगली पहाड़ियों की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है केरल और तमिलनाडु से ही रिलेटेड है। तो शेषाचलम की जो पहाड़ी है ये भी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतमाला श्रेणी की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में स्थित है। मिक्किर हिल्स है कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ये असम राज्य में स्थित है।
सह्याद्री पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में स्थित है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ। जवादी की पहाड़ियाँ, ये भी जो है तमिलनाडु में स्थित दोस्तों, जवादी की पहाड़ियाँ। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, ये भी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। पटकाई हिल्स है, जो कि बूम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और आज के लिए इतने दोस्तों, और जितने भी